संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो डेज बनाए गए हैं उनका तो रीजन वहाँ की हिस्ट्री में है, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया में ये बढ़ रहा है, क्या वो इंडिया की सोसाइटी को बदल नहीं रहा है? अब देखिए संदीप, हम लोग एक ग्लोबल सिनेरियो में रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से बचना मुश्किल है। लोगों के अंदर जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। हमको बाज़ार के प्रभाव, हमको नैरेटिव्स के इंटेंशन, वो सब समझने पड़ेंगे और फिर जीना पड़ेगा। अब कोई भी देश, परिवार या व्यक्ति इतना अलग थलग नहीं हो सकता कि वो उस वैश्विक बदलाव के साथ ना चले। लेकिन आज हम उस सौभाग्यशाली मुकाम पर भी हैं जहां टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन इतनी हमारे पास है कि हम देख सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, तो उसका उपयोग करना है। कुछ चीज़ें किसी संस्कृति के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें किसी संस्कृति के लिए बेमानी हो सकती हैं, उनको हमें देखना है। भारत में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमने ऐसी स्वर्णिम परंपरा को जिया है और उसको विस्मृत कर दिया है। आध्यात्मिक परंपरा का ये देश इतनी ऊंचाइयों के साथ चलता रहा है, लेकिन हम विस्मृत करके आज उन तमाम चीज़ों को फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं। और वेस्टर्न ईस्टर्न आजकल विभाजन नहीं रह गया है। आजकल विभाजन केवल मार्केट का है, केवल बाजार का है। कैसा बाजार, कहाँ पे किसको निर्मित करना है, सब उसी से संचालित है। कहाँ पर किसका कितना पोटेंशियल है, उसी से सब चल रहा है। और अब जो शासित करना है, लोगों को कैप्चर करना है, वो ज़मीनों पर नहीं है, वो उनके माइंड स्पेस में है। सारी लड़ाई इस समय दिमाग में लड़ी जा रही है और वो सारी लड़ाई नैरेटिव्स की है। इसी लोगों को ज़्यादा समझदार, सतर्क और सूचना संपन्न, ज्ञान संपन्न बनना पड़ेगा। जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत नहीं उनको जाने देना होगा, जिनकी ज़रूरत है उनको अडॉप्ट करिए। हर देश की अपनी संस्कृति की जो चीज़ें हैं उनके अपने महत्व हैं, उनकी अपनी उपयोगिता भी है वहाँ पर, तो उनको अच्छे से जीना आवश्यक है। डेज वगैरह एक कल्चर है, फेड है, बाज़ार है, उनको आप स्वीकार करिए ना स्वीकार करिए, ये हम सबके विवेक पर निर्भर करता है। लोग विवेकवान हों, ये बाज़ार नहीं चाहता। बाज़ार में सारे तंत्र शामिल हैं। बाजार में जितने भी तंत्र हैं, चाहे वो धर्म के तंत्र हों, राजनीति के तंत्र हों, प्रचार के तंत्र हों, वो सब एक निश्चित किस्म के बाजार में संलग्न हैं, तो वो उस तरह से चलेंगे। हमको ये देखना है कि हमको उस बाजार का शिकार होना है कि नहीं होना है। इसीलिए कोई भी ये जो तंत्र हैं ये नहीं चाहेंगे कि व्यक्ति विवेकवान बने। विवेकवान आप बनेंगे तो नैरेटिव्स के शिकार नहीं होंगे, आप अपने हिसाब से चलेंगे। हमको आके कोई बाजार नहीं बताएगा कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है। अब बाजार ने देखिए हमारे खाने पीने तक को तो कैप्चर कर लिया है। व्यक्ति का अपना विवेक है ही नहीं। तुम्हारे लिए क्या हेल्दी है, हमारे लिए क्या हेल्दी है, ये बाजार हमको बताता है हमेशा। रोज कोई नया प्रोडक्ट आके बताता है, लोग कहते हैं अच्छा ठीक है ट्राई करते हैं। क्योंकि हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं, हमारी बॉडी विजडम इतनी लो हो गई है कि हमें पता ही नहीं कि हमारे लिए क्या ठीक है। और कोई नहीं चाहेगा कि हमारी बॉडी विजडम बढ़े और हम जानने लगे, क्योंकि बाजार चाहेगा कि बताता रहे हमको कि अच्छा अब ये वाला ऑयल ठीक है, ये वाला ठीक नहीं है, वो वाला ठीक है, ये वाला ठीक नहीं है। और फिर जब एक का काम पूरा हो जाए तो दूसरे को लॉन्च किया जाए, इसको हटाया जाए, मार्केट में सब चलाते रहा जाए। तो मार्केट की कोई इच्छा नहीं कि व्यक्ति विवेकवान बने। और मार्केट राजनीति भी है, मार्केट धर्म भी है, मार्केट ही है, हम उसी के बीच बैठे हैं। तो जो जेन सेइंग थी कि मेडिटेशन इन द मार्केट प्लेस, हाँ मीरा कहते हैं इवन मेडिसिन भी निश्चित। मैं तो डॉक्टरों के बहुत संपर्क में रहा बाई चांस, और अक्सर जैसे मेरे साथ कोई प्रियजन गए और डॉक्टर पर्चे पे 10 मेडिसिन लिख देंगे,
ये मल्टीविटामिन, ये फलाना विटामिन, और मिलेगी उनकी बगल की दुकान से जो डिस्पेंसरी उन्होंने खोल रखी, वो उनकी कंपनी ने उनको जो भी उनकी सब सेटिंग रहती है उससे मिलता है। दूसरी जगह ढूंढने जो दवा नहीं मिलेगी। तो जब कुछ क्लोज डॉक्टर्स हो गए तो मल्टीविटामिन वगैरह जो लिख मारते हैं वो भी महंगे महंगे खूब। तो हमने पूछा सही में इनकी ज़रूरत है किसी व्यक्ति को? तो जो अच्छे संवेदनशील मित्र डॉक्टर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा सच नहीं है। अच्छा खाइए पीजिए, हेल्दी चीज़ें खाइए, आपको उन सब दवाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दवाएं एक अलग किस्म का खेल है, वो अलग किस्म का मार्केट है। अब इस पे बहुत कंट्रोवर्शियल बातें चलती हैं, डॉक्टर्स लोग अच्छे से समझते होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम अपने शरीर की भाषा को समझ कर चलें तो इवन खान पान, औषधि, इस सब के नेक्सस को हम तोड़ सकते हैं। हम भयभीत हैं, हम इतने भयभीत हैं, डॉक्टर कहता है नहीं ये गोली नहीं खाई तो बस निकल जाओगे, 2 दिन के मेहमान हो, 2 महीने के, 2 साल के। हम कहते नहीं ठीक है, खा लेंगे। अब वो गोली खाने के बाद हमारे ऊपर और क्या परिणाम होंगे हमको वो भी नहीं पता। हम तो वो फाके जा रहे हैं, हमको उसके अंदर क्या है पता ही नहीं है। बड़ी हम लोग दुष्चक्र में उलझे हुए हैं। इसके लिए विवेक, संवेदनशीलता बहुत आवश्यक है। अब इतने वक्त में देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कोई दवा नहीं खाता, खास तौर से एक आध विटामिन बी और डी, ये सब जो बहुत ज़रूरी होती हैं वो कभी खा लेता हूँ। बी, डी और इनके सिवा मुझे याद नहीं पड़ता। कभी कभी लोग जो शुभचिंतक है मल्टीविटामिन वगैरह का करते हैं, लेकिन मुझे कभी याद ही नहीं रहता कि उसको रेगुलर खाया जा सके। अगर डिब्बा आया भी है मेरे पास तो वो पता नहीं कब तक चलता है। मुझे ज़रूरत नहीं लगती तो बात ख़त्म है। अपने शरीर को अपने ढंग से समझना चाहिए ना। हमें अच्छा लग रहा है, हम स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, बाकी मुद्दा ख़त्म।